TV9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में हमारे अगले मेहमान की हस्ती अजब है और राजनीति गजब, जो खुलकर कहते हैं कि वेद और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं, जो महाकाल की धरती से आते हैं, जो राम के उपासक भी हैं और कृष्ण के साधक भी, जो जननेता भी हैं और तेज तरार प्रशासक भी, जिनके बयान अब राजनीति का विमर्श बनते हैं, जो मध्य प्रदेश की कमल क्रांति के नए सारथी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का, जिनसे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। हो सकता है यहां दो चार लोग कम हों, लेकिन जोश कम नहीं होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी के लिए। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। मोहन जी, हाल ही में आपका जन्मदिन हुआ, उसके लिए तो आपको बधाइयां। 1.25 साल भी पूरे हुए सरकार के। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मोहन जी, देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन आप देश में हिंदुत्व के एक नए पोस्टर बॉय हैं मोहन जी, और हिंदू हित की आवाज आप बहुत जोरदारी से उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को छेड़ेगा मोहन उसको छोड़ेगा नहीं। सही कह रहे हैं लोग? देखिए, ये थोड़ा बड़ा विस्तृत विषय आपने उठा दिया, जिस विषय पे थोड़ा सा हमको विचार करना पड़ेगा। हिंदू की बात जब अगर करते हैं तो हिंदू से तात्पर्य राष्ट्रीयता से है, और राष्ट्रीयता में अगर कोई हमारे राष्ट्र को चुनौती देगा तो फिर कैसे छोड़ेंगे? आप बताओ। हम अपने इस देश के लिए अगर हम जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, रसिया में रहने वाला रसियन, तो हिंदुस्तान में रहने वाला क्या हुआ? हिंदू हुआ। तो हाँ, हमें गर्व है कि हम हिंदू है, उसमें क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन सुनील अंबेडकर जी कह रहे थे अभी इसी मंच पर कि हिंदुत्व का मतलब एकत्व, सबको साथ लेकर चलने वाला। मैं सहमत हूं ना, इसलिए राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व एक ही है। ये जो आपने बात कही वही बात मैं भी बोल रहा हूं। हिंदू से उसको किसी और धर्म के विरुद्ध मत मानिए। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन इसमें कोई राष्ट्रीयता से कोई अंतर नहीं है। सभी पूजा पद्धति किसी की कुछ भी होगी। तो आप मानते हैं आप हैं हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मैं राष्ट्रभक्त इस देश का एक नागरिक हूं। उस नाते से जो उत्तरदायित्व मुझे दिया उसका निर्वहन करने की आदत है। तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों हो जाती है जब मोहन यादव ये कहते हैं कि जब इस देश में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है? देखिए, मैं आपसे दूसरे ढंग से पूछता हूँ, राम कृष्ण की जय नहीं बोलेंगे तो किसकी बोलेंगे? आप बताओ मेरे को। और किसी के पास जाओगे क्या? भाई, हमारे अतीत के पुरखे पूर्वजों को हम उनको याद नहीं करेंगे। चलो, हम यहाँ की छोड़ दो, दुनिया के किसी देश में चले जाओ आप। अभी हमारे उज्जैन के विक्रमोत्सव में सूरीनाम की एक वहां की राजदूत आई थी, और मैंने उनसे कहा, उनने भी कहा हमें जो यहाँ भगवान राम और कृष्ण के नाते से जाना जाता है, वो सूरीनाम में भी पूरे देश के अंदर उसी नाते से गर्व है उनको। अब वो तो दक्षिणी अमेरिकी लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी वो तो दुनिया में किसी स्थान 200 से ज्यादा देश है, किसी देश में चले जाओ और वो आप कुछ मत बोलो भारत से आया हूं, हिंदुस्तान के बाद कह दो मैं भगवान राम और कृष्ण की धरती से आया, तो वो अपने आप आंख मीच के कह देगा आप हिंदुस्तान से आए हो। तो उनको मालूम है, तो हमारे देश वालों को क्यों मालूम नहीं होना चाहिए? और उसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? नहीं, बात तकलीफ की नहीं है। तर्क यह है कि यह भी तो कहा जा सकता है कि इस देश में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। राम और कृष्ण पर दूसरे धर्म के लोग हो सकता है इतने कंफर्टेबल ना हो। दोनों में फर्क हो गया। अभी आपने जो बोला था, मैंने राम कृष्ण से अपना आदर बताया, लेकिन ये भी मैंने कहा है कि हमारे देश की पहचान दुनिया में है, तो हमको क्या आपत्ति है उससे? हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसमें गलत भी नहीं है। आज अब इतना अच्छा लगता है अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम मुस्कुरा रहे, आनंद है। परमात्मा चाहेगा तो भगवान कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे, आने दो समय, बहुत जल्दी आएगा, इसमें क्या परेशानी है?
कैसे आएगा? मामला तो अदालत में है। तो हम क्या मना कर रहे हैं? अदालत का सम्मान करते हैं। अदालत ने राम जी का भी मैटर उठाया था। ये तो कांग्रेस वाले हैं, जब देखो जब बिगाड़ते रहते हैं। नहीं तो अभी कल को तो भगवान चाहेगा तो अब बताओ, मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होगा तो कहाँ होगा? और भगवान कृष्ण के लिए मैं मान के चलता हूँ जुडिशली इस बात को जानती है, वो अपने तथ्यों से प्रमाण के साथ उत्तर देगी। हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, हमको कहाँ मना है? इंतजार कर रहे हैं तो भी न्यायालय में तो इंतजार ही करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे इसमें? नहीं, लेकिन आपकी छवि मुस्लिम विरोधी क्यों बनती जा रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोहन यादव की छवि मुस्लिम विरोधी है। क्या मोहन यादव जी के मुस्लिम दोस्त हैं या बचपन में कभी मुस्लिम दोस्त रहे? अरे अभी तक है। आज आप क्या बताओगे, अब दिल्ली में भी है। मेरे अपने हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, मैं 20 साल से मेरे खास दोस्तों में से। मोहम्मद अकबर, में प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक मेरे साथ दोस्त रहा है। अब्दुल हमीद मेरा दोस्त है। 50 नाम बता सकता हूँ। लेकिन ये सारे के सारे मैं मान के चलता हूँ, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। मैं अपने इस आनंद में उनको सहभागी बनाता हूँ। वो मेरे दिवाली मनाने आते हैं, मैं उनके पास मिलने जाता हूँ, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये आप इस तरह से बोल करके उनको आप संदेह के घेरे में क्यों डालते हो? मैं तो आप लोगों से झगड़ा करता हूँ। आपको उनसे क्या कष्ट है? हम तो हिल मिल के रहने की संस्कृति के लोग हैं। आप लोग जान करते क्यों चप्पल उल्टी करते हो? आपको तो सुधारना चाहिए ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप झगड़ा क्यों कराना चाहते हो? आप ये कह रहे हैं आप उनकी सेवई खाते हो और वो आपकी गुजिया खाते हैं, उसमें क्या परेशानी है? लेकिन अब हम नॉनवेज नहीं खाते तो नहीं खाते, उसमें क्या करेंगे? हम तो मिठाई खाएंगे ना, हमको क्या परेशानी? दूध पियेंगे, घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। संविधान अधिकार देता है जिसको जो पसंद हो खाए। जो खाता है नॉनवेज उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ देश में कई सारे अपने कई धर्म के लोग खाते, तो उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन मैं इस तरह से ही उसको लेना चाहता हूं कि हम सब हिलमिल के सारी संस्कृति के लोग एक साथ आनंद से रहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का देखो ना, कितना मैं मान के चलता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, कौन सा देश उनको अपने सबसे बड़े सम्मान से नहीं नवाजा है। हाँ, हमें गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस प्रकार के शासन कर रहे हैं कि सारे अरब के लोग उनको अपना सर्वोच्च सम्मान देकर के भारत को गौरवान्वित कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। एक तरह से ये हमारे लिए बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है और हर भारतीय नागरिक के लिए सम्मान की बात है। लेकिन मोहन जी, फिर कुछ लोग आपकी पार्टी के ये क्यों कहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश में भी बात आई है कि नवरात्र में फिर मांस की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि जो संविधान अधिकार देता है जिसको जो पसंद है वो खाए, तो फिर ये बात क्यों आती है? नहीं, दोनों में फर्क है। क्या होता है कि मैं फूड सेफ्टी कानून है, फूड सेफ्टी कानून के अंतर्गत अगर हम तो कोई भी खाद्य सामग्री खुले में रहेगी तो खुले में क्यों रहना चाहिए? नियम कानून का पालन करेंगे। जहां जिसकी जिधर मटन मार्केट है तो मटन मार्केट के अंदर उसको क्या क्या सावधानी रखना वो रखेंगे ना, हमको क्या परेशानी है। लेकिन खुले में कोई रखेगा और जिसको नहीं देखना वो देखेगा, ये तो अच्छी बात नहीं। और वो तो जान पे आफत आएगी उनकी। हमको बचाना पड़ेगा ये व्यवस्थाओं से। कानून सम्मत शासन चलाते हैं, कानून के अंतर्गत जो जो हो सकता है वो सब करते हैं। मतलब उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवरात्र से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, ये तो रोजमर्रा है, पूरे 365 दिन। अगर कोई इस तरह से जो फूड सेफ्टी नियम का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ तो कोई भी सरकार है उसको करने चाहिए काम, और कानून ने रोका है। तो मोहन जी, कुछ लोग एग्जैक्टली जो मांग कर रहे हैं कि नवरात्र के दिनों में हिंदुओं का त्योहार है इसलिए होनी चाहिए, वो गलत है। फिर उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, अरे आप कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं? आप जरा असम में चले जाओ, नवरात्रि कैसे मनाते हैं। तो अब जहाँ का ट्रेडिशन जैसा है उनको मना थोड़ी है। ये तो हाँ, ये बात सही है कि हमारे अपने देश के अंदर जब त्योहार के अंदर श्रद्धा से जब त्योहार मनाया जाता है तो सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमको त्योहार मनवाना चाहिए। तो मेरे अपने राज्य के अंदर, बाकी हिस्से में देश के, अगर हम लोग शाकाहारी हैं और शाकाहारी की दृष्टि से शाकाहारी पे और खासकर उपवास तो यशस्वी प्रधानमंत्री तो एक लोंग पे करते हैं, केवल पानी लेके करते हैं। तो उनकी अपनी भावना, और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस तरह से श्रद्धा के साथ करते हैं। तो हमको लोगों की भावना का ध्यान रखना ही चाहिए। गलत क्या है उसमें? जब आप ये कहते हैं मोहन जी कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो मुझे लगता है आप ये कहते होंगे कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मैंने कहा मना क्या करा है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अभी रमजान में एक विवाद ये छिड़ गया कि आप छत पर नमाज पढ़िए, छत पर नमाज मत पढ़िए, आप सड़क पर भी मत पढ़िए, छत पर भी मत पढ़िए। और इसके अलावा मंदिरें ढक दी गई होली के दिन, मस्जिद जो है उनको कपड़ों से ढक दिया गया। मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दो, ये तक कहा गया। देखो, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि आप उसको गलत अर्थ में ले जा रहे हो।
आप कभी इंदौर आए, उज्जैन में आना, हमारी जब गेर निकलती है, रंग उड़ते हैं, तो लोग अपने अपने मकान के ऊपर, जो मंदिर मस्जिद नहीं है लेकिन मकान के कलर खराब नहीं हो जाए तो वो अपने मकान ढाक लेते, तो गलत क्या है हमारे लिए? इसमें इसको इस भाव से क्यों लेते हो आप कि होली के दिन? आप बताइए, होली है और होली में पिचकारी किसी को कहीं चली जाएगी तो आप कहोगे कि भाई उनके आपने रंग क्यों डाल दिया? तो बेहतर है कि भैया कलर का बचाने के लिए, बिल्डिंग बचाने के लिए अपना कवर कर लीजिए, गलत क्या है? अरे बरसात हो रही, लोग बरसाती पहन के निकलते, तो क्या बरसाती पहनना मना कर दोगे यार? इसमें क्या हो गया है? तो कोई बात ही नहीं हुई भैया। हमको किसी को गीला होना पसंद है, बगैर बरसाती के जाएगा, तो कोई गीला नहीं होना तो बरसाती पहन ले, उसमें क्या गलत है? आप उसको इस ढंग से क्यों लेते हो? मैं थोड़ा सा विनम्रता के साथ चाहूंगा कि हम और आप, ये बड़ा टीवी 9 बहुत बड़ा चैनल है और इस नाते से 9 का नंबर रखने में मुझे इस बात का गर्व है कि मैं नवरात्रि के पूर्व संध्या पे आपसे बात कर रहा हूं, तो नव दुर्गा की पूजा का शुरुआत है आज। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं मोहन जी। आज के दौर में जब एआई का दौर है, हर देश अपना एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की रेस में है, एआई की तरफ दुनिया दौड़ रही है, आधुनिकता की चरम पर है। हम भी मिशन गगनयान लॉन्च करने वाले हैं और उस दौर में आपने वैदिक घड़ी का स्थापन किया, वैदिक ऐप भी लॉन्च किया। कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप वैदिक घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं? ये जो यहां युवा बैठे हैं, इनको कैसे समझाएंगे आप? इनको तो बहुत जल्दी समझ में आएगी। आपके माध्यम से जिनको नहीं समझ में आ रही उनको भी समझाना चाहूंगा। समझिए, हमारे एकमात्र संस्कृति है जो इस ग्रह रचना में 9 ग्रह होते हैं उसको मानते हैं। सूर्य चंद्र का अपना महत्व है। हमारी तो हर देवी देवता के बिना कोई भी पूजा, आप किसी छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, पंडित जी नवग्रह पूजा कराएंगे। तो खगोलीय रचनाओं के आधार पर हमारे जो समय गणना का प्राचीन जो पद्धतियां हैं वो पद्धति गलत नहीं है। अगर हम वैदिक गणना की बात करेंगे तो वैदिक गणना का मतलब ही है कि 1 सेकंड का 34वां हजार हिस्सा, उससे गिनती करके हमारे पंचांग बनते हैं। कल ही वर्ष प्रतिपदा है, आप ये मान के चलिएगा कि वर्ष प्रतिपदा में जब तिथि बनती है तो तिथि में इतना बारीक हिसाब रखते हैं जो, माफ करना, 1 जनवरी में नहीं आएगा। 1 जनवरी 31 दिसंबर के बाद आ जाएगी। उसको कोई कैलकुलेशन से नहीं लेके बताएंगे, केवल वो 365 दिन को पूरा करना है। और वो भी आज से 500 साल पहले 8 महीने का दिन था, फिर 10 महीने का हुआ, फिर 12 महीने का हुआ। ये पहले जो अभी वर्तमान का हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, ये 1800 साल के अंदर ही 3 बार बदला है, लेकिन हमारे द्वारा तो आज से 5000 साल पहले भी। इसीलिए किसी भी पंडित जी के पास चले जाओगे तो इतनी बारीक गणना रहती है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, और वही गणना से हम 1 मिनट में निकालते हैं। इसमें इतनी, और बल्कि और आगे बताएं, प्रकृति से जुड़ करके इस गणना का इतना फायदा है कि हमारे यहाँ कोई भी अमावस पूर्णिमा है, आप समुद्र के किनारे चले जाना, ज्वार भाटा कब आते हैं, वो अमावस पूनम पे ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आ सकते। मेंटल हॉस्पिटल ये अमावस पूनम के दिन ही भरे रहते हैं, क्योंकि शरीर के पानी जो समुद्र में है 70% से ऊपर पानी हमारे शरीर में भी है। तो जब ये शरीर पे प्रेशर पड़ता है तो मानसिक दौरे आते हैं। मेडिकल साइंस भी मानता है इस बात को। तो ये जो बारीक गणना है, इस गणना में, वैदिक गणना की दृष्टि से सही शुद्ध गणना में हमारे लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा जी, बाबा महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल है, उनकी हम आराधना करते हैं। उनका दक्षिण मुख है, वो हम अपनी पूरी संस्कृति को पूजते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में ये हमारी काल गणना की नगरी है, महाकाल की नगरी। काल मतलब महाकाल, महाकाल मतलब हरेक का जीवन, जैसे आपका जीवन। जब आप जन्म से लेकर के शरीर छोड़ोगे तब तक का समय सीमित है आपका, ना कोई इसको बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। लेकिन इस समय का सदुपयोग हम करते जाएं, ये परमात्मा की लीला है। इसलिए उस काल गणना की नगरी में लोग आज से नहीं, और अब तो जाग्राफिकली भी, आप भौगोलिक दृष्टि से, आज से 300 साल पहले राजा जयसिंह ने उज्जैन में 5 जब वेधशाला बनाई, दिल्ली सहित, तो पहली उज्जैन में बनी थी। इसलिए उज्जैन में आज भी धूप घड़ी है, सम्राट यंत्र है, शंकु यंत्र है, भित्ति यंत्र है। आज भी आप जब सबसे बड़ी रात होती है, सबसे बड़ा दिन होता है,
दिनों रात बराबर होते हैं। 21 जून और 22 दिसंबर जब हमारे सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में प्रवेश करते हैं, आप अपनी आंखों से दिन में दोपहर 12:27 में देख लोगे कि सूर्य ने कक्षा बदली, सूर्यनारायण देवता ने। अब कितना अद्भुत सिद्धांत था कि हमको सूर्य की कक्षा बदलते देखना है। तो ये सूर्य सिद्धांत के लिए जल की राशि में सूर्य की छाया देख करके समझ में आ जाता है। तो ये आदिकाल से आप अपनी घड़ी से मिला के देख लेना। हमारे पास वैदिक समय के मुहूर्त निकलते हैं। आप बताइए 27 नक्षत्र एक साल में, 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं। तो 4 बार आने वाली गणनाओं को जोड़कर जी 360 डिग्री पे पृथ्वी है और 12 राशि प्रत्येक राशि 30-30 डिग्री पे बैठी हुई है। तो हमारे पास में सबका हिसाब है। तो ये जो हमारा मुहूर्त निकलते हैं, इस मुहूर्त की सर्वाधिक शुद्धता के लिए अगर कोई आकलन करेगा तो वो हमारा वैदिक समय से होता है। अब मैं इसको इतनी बार इसलिए कहा कि वैदिक गणित वाले बहुत जल्दी समझेंगे, सामान्य गणित वाले देर से समझेंगे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वेदों की ओर लौटना बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बार मोहन जी के बारे में बता दूं, मोहन जी देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डिग्री धारक मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। आप बीएससी है, बीएससी, एलएलबी, एमबीए और पॉलिटिकल साइंस, मतलब इनमें आप ग्रेजुएशन और पीएचडी की डिग्री है। और वैदिक ज्ञान कितना अच्छा है। लेकिन मोहन जी उसमें फिर एक सवाल क्या होता है, लोग ये तर्क देते हैं ठीक है अब वेदों की ओर लौटना सही जो है उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन विकास तो विज्ञान से होगा ना, विज्ञान का तो हमें अनुसरण करना होगा विकास के लिए। अरे जितना शुद्ध विज्ञान को भारत वाले समझते हैं जी, उतनी तो दुनिया कोई समझती नहीं, पीछे पीछे आ रही। आप बताओ कोविड के समय में दूर से नमस्कार करना क्यों चालू कर दिया पूरी दुनिया ने? हमने तो पहले से ही कर रहे थे ना कि हाथ मिलाओगे तो संकट खड़ा होता है, दूर से हाथ पर जोड़ लो तो बहुत बढ़िया है, तुम भी सुरक्षित रहोगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। शुद्ध खान पान रखोगे, ये किसने चालू किया? ये हमारी संस्कृति ने सिखाया। शाकाहार पर रहिए, ये किसने सिखाया? हमारी संस्कृति ने सिखाया। ऐसी कई सारी चीजें हैं। उपवास करना जरूरी है, मैंने आपको अमावस पूर्णिमा का बताया है जी। तो ये प्रत्येक चीजें तो उसी से जुड़ रही ना, ये विज्ञान सम्मत है। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, कुछ और उदाहरण देंगे तो और अच्छा लगेगा। विज्ञान सम्मत है। हमने कहा कि भाई सूर्य को अर्घ देना चाहिए, तो अर्घ देने के से अल्ट्रावायलेट किरणों से आपको अपने शरीर का एक विशेष प्रकार का लाभ होता है। ऐसी कई सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रत्येक चीजें जिनमें आज अपने बीच में जो भी बात कही गई है उन सारी बातों से कहीं ना कहीं साइंस निकलता है। जैसे आप बताएं, अभी मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूं अपनी संस्कृति को लेकर के कि हमारी संस्कृति में आप बताइए, आप कौन सा ऐसा समय आया जब हमारी संस्कृति के लोगों ने किसी और देश पे कब्जा किया? बड़े से बड़े सम्राट हमारे यहाँ रहे, लेकिन हर समय हमने अपने आप को संयत रखा है और विश्व के कल्याण की बात कही है। इसलिए हम छोटी से छोटी कथा भागवत में भी धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म धर्म से तात्पर्य सही मार्ग पे चलने से है और उसी में विश्व का कल्याण की कामना करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, सब सर्वजन हिताय सर्वजन, आप बताओ ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबकी कामना करते हैं। तो ये कामना करने से तो तात्पर्य है कि दुनिया अब मान रही, माननीय मोदी जी ने कितना अद्भुत काम किया। कोविड के समय में अपने देशवासियों को भी कोविड की दवाई कोरोना के माध्यम से उपलब्ध कराई और वो राष्ट्रपति जिनको हमने देखा है अब जब वो गए थे अफ्रीका तरफ, और जो उनने विनम्रता के साथ प्रणाम उनको नहीं था, ये पूरे देश को और हमारे देश की उस भावना को प्रणाम था जो माननीय मोदी जी के माध्यम से सबके सामने आया था। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है तो देश का सम्मान है, उसमें कोई दो बात राय नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ और टॉपिक्स पे आऊंगा। आपने कहा भोपाल में 2 द्वार बनेंगे, आपने कहा भोपाल में 2 द्वार बनेंगे, एक राजा भोज और दूसरा राजा विक्रमादित्य के नाम पर। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, आपके विरोधी या विपक्षी, कि भोपाल के नवाबों को भुलाने के लिए हो रहा है? भोपाल की सुल्तान बेगम जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत काम किया, क्या उनको भुलाया जा रहा है इसके जरिए? आप मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप ये क्यों सिद्ध करने पे तुले हुए हैं कि हमारे लिए हमारे भाई बहन नहीं है वो। आपके बोलने का अर्थ ये निकल रहा है कि बार बार वो हमारे लिए से जिनकी आप बोल रहे हैं तो विपक्षी बोल रहे हैं। आप बताओ, रहीम ने कितने अच्छे दोहे, रसखान ने कितने अच्छे दोहे लिखे भगवान कृष्ण को लेकर के, तो राम और रहीम की संस्कृति कहाँ हमसे अलग हो सकती है? आप बताओ, ताही है हीरे की छोहरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, कितना अच्छा रसखान ने दोहा लिखा है। भगवान कृष्ण के बारे में तो लिखा है, ये बात सही है कि उनने अपने लिए इस भाव को डुबोते हुए सारे अहिर समाज को जोड़ के बात कही है, सारे यादव समाज को जोड़ के बात कही है। हमने देखा
आप बताओ ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी से आपके मेरे चेहरे का पानी भी उतर जाता है। ये कितनी बड़ी बात करी है। अच्छी बात करो तो पानी बना रहेगा, आप कहाँ उल्टी बात करे जा रहे हो। उल्टी बात इसलिए क्योंकि विपक्षी बार बार आपको कटघरे में इसी अरे को तो लेकर मैं खड़ा एक करते हैं और बात कहते हैं बताऊं, कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा ये कहना, फिर हिंदुत्व का, जब विक्रमादित्य था तो हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं था। विक्रमादित्य 2000 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो 2000 साल पहले जब सुशासन के आधार पर विक्रमादित्य को पूरी दुनिया में माना जाता। आपकी जानकारी के बता दूं कि अरब के अंदर सऊदी अरब की लाइब्रेरी में आज भी विक्रमादित्य काल की वो घटना लिखी हुई है, जिसके आधार पर वहां के लोगों ने कहा हमको गर्व है कि विक्रमादित्य ऐसे शासक हैं जिनके बलबूते पर उनके देश के लोग भी सुरक्षित हैं और हम लोग भी सुरक्षित है। स्वर्ण पत्र में जड़ावा के रखा है उनने। तब वहां के लोग उनको सम्मान दे रहे, तो यहाँ के अपने सब लोग, विक्रमादित्य से कोई नफरत करने वाला नहीं है। विक्रमादित्य 2000 साल पहले, राजा भोज 1000 साल पहले। किसी राजधानी की पहचान अपने उस गौरवशाली इतिहास से, अतीत से होती है। तो स्वाभाविक रूप से कोई द्वार रख रहा है, तो अब राजा भोज ने भोजपुर का इतना सुंदर मंदिर बनवाया है कि वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग वहां है। तो भोजपुर में अगर राजा भोज के नाम पर हम अगर तालाब के अलावा एक बड़ी और उनकी समय काल की कृति है जो संसार में आना चाहिए सबके सामने, तो भोज के नाम पर स्मृति द्वार बनाएंगे तो गलत क्या है। आप ये बताइए, भोज का जो भोज ताल है, जिसको तालाब कहते हैं, बांध भी कहते हैं, ये संस्कृति तो आज भी इतनी अच्छी है। भोपाल की उस डैम संस्कृति को मैं दोबारा आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने बताना चाहूंगा कि आज भी तालाब बनाते, कोई भी डैम बनता है जी, कहीं पे भाखड़ा नंगल डैम से लेके आधुनिक अब इंजीनियर बनाते हैं, तो नदी की मुख्य धारा पर वो एक बॉडी बना करके पानी रोकते हैं और उसके आधार पर वो डैम में पीछे पानी रोकते हैं। लेकिन राजा भोज के काल में जो संस्कृति थी, जो विज्ञान था, उस विज्ञान की विशेषता थी कि ऐसी चट्टानें जिस नेचुरल है, उस चट्टानों को आधार पर पानी भर दे, उसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा बनाना पड़े। तो भोपाल का तालाब उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कोई बहुत बड़ा डैम बना करके पानी नहीं रोका गया, लेकिन 50 किलोमीटर से ज्यादा का पानी केवल एक छोटे से कोलार डैम के पास से रोक दिया है। तो उससे उसका पानी का लेवल मेंटेन भी होता है। ये आज तकनीकी दृष्टि से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए, IIT के विद्यार्थियों के लिए भोपाल का तालाब सबसे आदर्श है। इसको इस तरह से देखना चाहिए। इसमें न केवल धन की बचत होगी बल्कि जनहानि भी कभी नहीं होगी, क्योंकि जब कोई चट्टान के किनारे शहर बसाओगे तो चट्टान तो कभी टूटेगी नहीं, और पानी को जो रोकने की सिस्टम है वो बहुत छोटा सा है। तो कोई कारण से उसको बदलना भी पड़ा, तोड़ना भी पड़ा, तो माफ करना, नीचे कोई कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो मोरबी का डैम से लेकर के कितनी घटना देश ने भुगती है। मेन धारा पे जब भी डैम बनेगा और सीमेंट कंक्रीट का डैम आज नहीं तो कल टूटना ही टूटना है, तो उससे बचाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को। नहीं, तो जब आप रहीम का उदाहरण देते हैं, जब आप दूसरे ऐसे उदाहरण देते हैं जो दूसरे धर्म के बड़े महापुरुष, इनका आप उदाहरण देते हैं, तो फिर वो जो सामने जो रहीम को मानते हैं या रहीम को जो अपना आदर्श मानते हैं, वो ये कहते हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कि फिर इस देश में मौजूदा सरकार उनके ऊपर एक ऐसा बिल लाकर उनको दबाने की कोशिश क्यों कर रही है। वो वक्फ संशोधन विधेयक का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। वो ये कहते हैं, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने तो ये तक लाइन ले लिया कि संविधान के को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि आप मुस्लिमों की इबादत गाहों को छीन लेना चाहते हैं। जब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, समावेशी बात कर रहे हैं, तो फिर वो सामने ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आपके ऊपर। उनका अपना एक तरीका है, वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अतीत नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अतीत, इस देश में भले ही मुस्लिम समाज से थे, लेकिन अच्छे वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बना के किसने दिया? स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हमें इस बात का गर्व है। हमारे बीच भारत रत्न की उपाधि किसने दी? मुस्लिम समाज के अद्वितीय व्यक्तित्व को हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो ये जो आप बात कह रहे हैं वो पूरा सत्य नहीं है। मोहम्मद करीम छागला बहुत बड़े न्यायाधीश थे, 50 कार्यक्रम में हमने सबने उनको सुना है। जो उदार मना होकर के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो सारे ऐसे जो अच्छे भाव के मुस्लिम समाज के लोग हैं। और जैसा कि कल गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने सबके बीच में बोला भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार वक्फ बोर्ड के माध्यम से कांग्रेस ने जो गलतियां की थी,
हमारे यहाँ ये बात सही कि कोई भी कानून को अगर लागू कर रही है विधानसभा लोकसभा तो उसको चैलेंज करने के लिए न्यायालय को पावर है। और इस वक्फ बोर्ड में वक्फ नियम के अधिनियम में कुछ नहीं, यही है कि अगर उसमें ये कमी थी कि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और वो चैलेंज करने का पावर दे रहे, तो क्या हम न्यायालय का अपमान कर रहे हैं या न्यायालय का सम्मान नहीं होना चाहिए? कोई भी नियम लोकसभा विधानसभा बनाती है तो उस नियम कानून को हर कोर्ट में चुनौती होती है, तो उसमें क्या गलत? अगर आप उसको आप केवल आपके वोट बैंक के कारण से आप लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हो तो फिर आप जानो। नहीं, नेता ही नहीं, देखिए जो बड़े मुस्लिम संगठन ये सारे एक ही लाइन से देख रहे हैं। ये सारे, मैं किसी के नाम पर्सनल लॉ बोर्ड को ले लीजिए, सब सड़क पर है। मैंने क्या बोला कि ये जो चीज हुई है इसके संबंध में माननीय हमारी सर्वोच्च जनता की अदालत है, न्याय अपनी लोकसभा, और लोकसभा के दरमियान वहां सब चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात रख करके वहां कर देंगे। माफ करना, मैं छोटा आदमी हूं, आप विधानसभा की बात मेरे से करें ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थोड़ा मैं ब्रॉड गेज लाइन पे नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपनी जो मीटर गेज है उसी पे गाड़ी चलाना चाहता हूं। चलिए आपके मीटर पे ही बात करते हैं। वैसे आपका मीटर बहुत बड़ा हो गया देश में, छोटा मोटा नहीं रहा। आपका एक नारा है और वो नारा है विरासत से विकास। ये नारा है या कोई रणनीति है? नहीं, ये तो आप बताओ, आप अपने पुरखों को भूल करके आप आगे कैसे बढ़ोगे? विरासत मतलब क्या है? मैंने अभी आपको राजा भोज की विरासत बताई। तो जो अतीत के काल की अच्छाइयां उनको स्मरण करते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं तो विकास तो अपनी जड़ों से जुड़ करके ही होगा। माफ करना, जिनने जड़ों को छोड़ा वो पता नहीं कहां चले गए। इसलिए इकबाल ने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, यूनान मिस्र रोम मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जो जड़ों से चले गए वो सब मिट गए। ऐसे में प्राचीन संस्कृति हमारी, प्राचीन सभ्यता हमारी इसी आधार पर टिकी हुई है, तो हमको उस पर गर्व है। इसलिए विरासत की वो सारी अच्छाइयां जिनके कारण से हमको सदैव उन पर गर्व होता है। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा के महत्व के लिए उज्जैन, वो आमतौर पे गोकुल वृंदावन से जब आए थे तब उनका शिक्षा से काम नहीं पड़ा था, लेकिन वो अगर उज्जैन आकर के सांदीपनि ऋषि के आश्रम में 64 कला 14 विद्या सीखते हैं तो हमने उनसे, उनके मुंह से फिर गीता भी तो देखते हैं। पवित्र गीता कहाँ से आई? अगर ये कल्पना करो कि भगवान कृष्ण अगर उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में नहीं आते तो क्या पवित्र गीता से हम सब परिचित हो पाते? तो शिक्षा की महत्ता अगर भगवान कृष्ण ने वहां सिखाई है। अपने दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण गरीब अमीर का, सुदामा और भगवान कृष्ण का किसने दिया? भगवान कृष्ण ने दिया। बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाओ, लेकिन अपने साथ वाले छोटे से छोटे गरीब से गरीब आदमी के लिए भी जीवन भर अपने मन में प्रेम बनाए रखो। तो ये विरासत पे हमको गर्व नहीं होना चाहिए? हमको क्या तकलीफ है? हमको इसको याद रखना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। गांव से निकल के आए, छोटे से गांव में, उस गांव की संस्कृति को किसी बड़े से बड़े महल में भी चले जाए तो याद रखने के लिए मोर पंख जीवन भर भगवान कृष्ण ने धारण किया है, तो गलत क्या है? तो उनकी ये अच्छाइयों को सबके सामने क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं, भगवान कृष्ण का जीवन तो हमने पूरा देखा, पढ़ा, और मोर पंख धारण किया, ग्वालों के साथ वो गायों को लेकर चराने गए, और उसी गायों को लेकर, गौशालाओं को लेकर, गोवंश को लेकर एक बयान दे दिया अखिलेश यादव जी ने, आपने सुना भी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसलिए वो गौशाला बनाते हैं और हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम मित्र पार्क बनाते हैं। अब इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने कहा कि बयान जिनने दिया वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा इसमें? मैं तो गौमाता की बात बताऊंगा, मैं तो गौशाला की बात करूंगा। हमको मालूम है दुनिया में एकमात्र गोवंश ऐसा है, गौमाता ऐसी है जो अपने बच्चों को भी पालती है और हम सबको भी पालती है, ये मैं जानता हूं। इसलिए इस बात को हम भगवान कृष्ण के काल से आज तक उनकी जय जयकार करते आए। अब जिनको ध्यान में या किसी कारण से उनने कोई अपना राजनीतिक एजेंडे पे बात करी होगी तो मुझे मालूम नहीं। क्यों कह रहे हैं? अभी उनसे पूछ रहा, मेरे से क्यों पूछ रहा? नहीं, मैंने तो बता दी। आपको क्या लगता है? मैं क्या लगता है, मैंने बता दिया कि मैं तो गौमाता के लिए, हमने तो अपनी 20 रुपया अनुदान चालू करते थे गौशाला को, उसको 40 रुपया कर दिया। बड़ी बड़ी नगर निगम में जितनी खिड़क और पिंजरा पोल थी उनको खत्म करके गौशाला में कन्वर्ट कर दिया। बल्कि आप भी अगर 10 से ऊपर गाय माता पालोगे, 10 से लेके 100 तक की, तो हम आपको भी अनुदान देंगे। आपसे दूध खरीदेंगे 5 रुपए लीटर का, उस पर बोनस देंगे। ये तो हम करने वाले हैं। इस देश में सदियों से दूध दही की नदियां बहती थी, तो हम तो उस संस्कृति के लिए वाहक है ना, हमको क्या परेशानी? अच्छा, आपके ही मध्य प्रदेश के सतना से एक कांग्रेस के विधायक हैं, उनका भी एक बयान आया और वो भी बड़ा विवादित सा बयान है। उन्होंने साधु, कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, 29 के 29 बीजेपी है। पुराने जमाने की बात कर रहा होगा। नहीं, मैं एक भी सांसद नहीं, मैं विधायक कह रहा हूँ। नहीं, सांसद, मैं सांसद नहीं, विधायक हैं, राजेंद्र कुमार हैं, सतना में उन्होंने बयान दिया है।
उन्होंने साधु संतों की तुलना सांड से कर दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साधु, सन्यासी, बाबा, बैरागी, महामंडलेश्वर इनको जनता के बीच में छोड़ दिया है। जाओ सनातन धर्म की बात करो, हिंदुत्व का प्रचार करो, भाजपा का प्रचार करो। और ये बड़ा आपत्तिजनक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, ये दूसरों का खेत चल रहा है। देखिए साहब, यही संकट है। कांग्रेस वोट सबके चाहती है, लेकिन हमेशा हिंदुओं को लज्जित करना चाहती है। तो ये भी उनसे ही जाके पूछना पड़ेगा, हम उसमें क्या करेंगे? उनको गोमाता के बजाय सांड क्यों दिख रहा है? अब जिनको सांड पसंद है वो सांड किसका क्या करेगा भगवान जाने। हम तो गोमाता के लिए जिंदा है, ये हम हमारे लिए सदैव इस बात को जानते हैं। अतीत के काल में भी भगवान कृष्ण के सामने कंस ने कुश्ती लड़ते लड़ते सांड पकड़ा दिया था आगे। भगवान ने उसको सांड को भी मारा था और निश्चित रूप से कंस को भी मारा था। तो ये सदैव हमारी संस्कृति को चुनौती वहीं से आती है जो ऐसी भावना लाते हैं। माफ करना, मैं मान के चलता हूँ उनका पूरा बयान और पूरी बातें वो कभी मिलेंगे तो मैं विधानसभा में उनसे पूछ लूंगा, लेकिन उनका मैं मान के चलता हूँ कि आगे पीछे खाली पूछेंगे, कुछ सलाह भी देंगे उनको? मैं तो क्या सलाह दूंगा, मैं मान के चलूंगा कि उनकी पार्टी गलत है तो उनके नेता ही गलत है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कृपा करें हमारे पास आए तो सब सही बात बता देंगे उनको। अच्छा, प्रयागराज का कुंभ हुआ अभी, क्योंकि आपके यहां भी संघर्ष होगा। मोहन यादव जी ने क्या सीखा प्रयागराज के कुंभ से और क्या सीख है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन भी देश में बढ़ रहा है, तो वहां से क्या निकाला आपने? देखिए, ये हमारी मेला संस्कृति की प्राचीन परंपरा में जाना पड़ेगा। आप मेले का अर्थ क्या समझते हो? मेला क्या होता है, स्नान क्या होता है, आप बताएंगे? नहीं, आप बताइए थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। आप बताइए। मेला मतलब मेल मुलाकात। इस देश के अंदर विविध नगरों में बसने वाले लोग अलग अलग प्रकार के अपने जीवन यापन करते हैं, लेकिन हम भारत के लोग इकट्ठा हैं, इसलिए मेले में मिलने जुलने के लिए आते हैं। ये परमात्मा की लीला है जी। ये जो अपने नक्षत्रों पे 27 नक्षत्र है, अपने 27 नक्षत्र में प्रत्येक 3 साल में एक एक विशेष दशा बनती है। तो विशेष दशा जब कुंभ की बनती है तो कुंभ हो जाता है। और उज्जैन में 12 साल में एक बार दशा बनती है, तो इसलिए वहां जब भी बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ होता है। वो भी कुंभ है और ये भी सिंहस्थ है, बराबर है। हमारे अलावा नासिक भी एक स्थान है जहाँ सिंहस्थ होता है। तो हजारों लोग अपने अपने खर्चे से सारे कष्ट उठा करके हम सब भारतीय एक वो मिलने मिलाने आते हैं और स्नान करते हैं। स्नान का भी क्या महत्व है हमको मालूम है। जब ये पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति हो रही थी तो हिमयुग धीरे धीरे पिघला था और जल से जीवन निकला था। एक कोशी जीव जल से निकले सारे हम। तो जल हमें को हमारे लिए सदैव आकर्षित करता है, तो जल में जीवन मिलता है। तो हमको इसलिए आप बताओ कि जब भी तरावट ताजगी आपको आनंद चाहिए तो आपको स्नान में मजा आता है। तो ये स्नान की संस्कृति उस संस्कृति से जोड़ती है जो प्राचीन विज्ञान से हमारे अपने जन्म से। मैं इसलिए पूछ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार जो प्रयाग का कुंभ हुआ है जी, और प्रयाग के कुंभ की कितनी सारी अच्छी बातें हैं। लाखों करोड़ों लोग आए अपने अपने ढंग से, किसी किसी कोई एक महीना रहा है, कोई 1.25 महीने रहा है। सारे त्यागी महापुरुष साधु संत सन्यासी अपने अपने ढंग से अपनी संस्कृति पे बात करते रहे, अनुशासित ढंग से जीते रहे। ये हमारा क्रम है। जब उज्जैन में आएगा तो हम वो सारे प्रबंध कर रहे हैं जो और बेहतर से बेहतर होंगे। मुझे इस बात का गर्व है। इस बार जब 28 का कुंभ भरेगा, वो सिंहस्थ जिसको हम कहते हैं, वो अद्भुत होने वाला है। मैं अपनी ओर से इतना आश्वस्त कर सकता हूं। उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक विधायक हैं आपकी पार्टी के, चिंतामणि मालवीय, उन्होंने चिंता जताई कि सिंहस्थ के लिए किसानों से अस्थायी ग्रहण किया जाता था, इस बार स्थायी ग्रहण हो रहा है। उनका इशारा कुछ भू माफियाओं की तरफ था और फिर उन्हीं को नोटिस आ गया पार्टी की तरफ से। माफ करना, एक ये जो आप थोड़ी बात अधूरी कर रहे हो और वो हमारी पार्टी का मामला भी है। लेकिन ये बात मैं पक्का कह सकता हूं कि हमारी सरकार में रहते हुए सिंहस्थ ऐसा बनेगा कि अभी तक के सारे मिथक तोड़ेगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। और किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, न कोई भूमाफिया न कुछ। लेकिन ये बात भी सही है कि हमारे यहाँ जो सिंहस्थ उज्जैन में जो होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वो हमारे लिए जैसे प्रयाग का कुंभ होता है तो वहां रेती की बहुत बड़ी नदी के कारण से माँ गंगा किनारा छोड़ती, तो वहां बहुत आराम से इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन उज्जैन में दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई सरकारी जमीन नहीं है, ना नदी की इतनी बड़ी धारा है। तो हमको लोगों की भूमि लेकर के वहां सिंहस्थ लगाना पड़ता है। तो हम ये पिछले 2016 के सिंहस्थ के समय बारिश हो गई और हमारे यहाँ काली मिट्टी की जमीन है,
तो ऐसे में उस काली मिट्टी की जमीन के कारण से 7 लोगों का दुर्भाग्य से मृत्यु हुई, और हम सड़क से देख रहे थे कि वहां फंसे हुए गाड़ी घोड़े ये वो जा नहीं पा रहे थे। फिर ऐसे में जितने बिजली के खंभे आंधी तूफान में गिर गए, सीवर लाइन टूट गई, पानी की लाइन टूट गई, जो कष्ट अंदर हुए थे, उस कष्टों से सबक लेकर अधिकारियों ने अच्छी प्लान बनाया है कि अब की बार हम ये सारे प्रबंधन ऐसे दोबारा नहीं दोहराने देंगे। ये सारे व्यवस्था, और उज्जैन तो धर्म की नगरी है, अब की बार आप देखना जरा आनंद आएगा, आप भी आना, बहुत आनंद आएगा, इतना अद्भुत होने वाला है। कभी आपके साथ ऐसी कोई उलझन आई, कभी फंस गए हो आप, अरे आपको लगा हो कि इसकी बड़ी दुविधा में हो, तो कभी शिवराज जी से कभी कोई सलाह ली आपने 1.25 साल के कार्यकाल में? आज ही उनके घर से आया हूँ लौट करके, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप बताओ ना कि ये हम कांग्रेस के लोग नहीं कि जो दूर से राम राम करते हैं, हम तो घर जाके बात करते हैं, आराम से करते हैं, हमारी परंपरा है। अच्छा, एक मैं आपको मजेदार बात जी बताइए। अपनी संस्कृति को कभी आप गौर से देखना, हमारे परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो हम सब मिठाई बांटते हैं, आनंद लेते कि नहीं लेते? अपने परिवार में नया पुत्र रत्न आता है तो जो हमको नहीं समझेगा वो क्या कहेगा कि ये क्यों आप मिठाई बांट रहे हो भाई, यही तो आपको आग लगाएगा। अब वो नहीं समझते तो वो उसका वो भाव लाते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा एक संस्कार अंतिम संस्कार भी है, तो अंतिम संस्कार का अधिकार उसी को होता है ना जिसकी हम मिठाई बांट रहे हैं। जी। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम उस संस्कृति के लोग हैं जो इस बात का आनंद महसूस करते हैं, लेकिन जिनको समझ नहीं उनका मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति इतनी अच्छी संस्कृति जिसमें हम परिवार भाव से कोई कहीं भी बैठ जाए। जैसे क्रिकेट की टीम है, क्रिकेट की टीम में अपने यहाँ 12 खिलाड़ी हैं, कप्तान कोई भी बन जाए लेकिन सबको अपने परफॉर्मेंस देना पड़ते हैं, तो टीम जीतेगी, नहीं तो जीतेगी कैसे? सामूहिक गेम जो भी टीम गेम होती है जी, राजनीति भी टीम गेम है, इससे अलग कुछ नहीं होता है, इसमें सब सामूहिक रूप से आनंद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा घड़ी भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक सवाल और लूं, क्योंकि शिवराज जी दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली की ही एक आप यहाँ पर विक्रमादित्य जो यहाँ पर महोत्सव करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, दिल्ली में जो आप करने जा रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य का ये बात सही है कि 12, 13, 14 अप्रैल को सम्राट विक्रमादित्य का महानाट्य, उनका जीवन हम सबके बीच में आया है जी। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 2000 साल पहले एक ऐसे नायक हुए जिनके नाम पर कल विक्रम संवत की शुरुआत होने वाली है, और हमारे यहाँ संवत परंपरा केवल जन्म मृत्यु से नहीं होती है, ये पुरुषार्थ से होती है जी। और उनने अपने संवत प्रवर्तन में सभी लोगों का कर्ज माफ करके, हमारी गौरवशाली परंपरा है कि अगर कोई संवत प्रारंभ करेगा तो अपने किसी भी प्रजा पे किसी का भी 1 पैसे का भी कर्जा है तो शासन से सारा कर्जा चुकाता है जी। ये हमारी गौरवशाली परंपरा। और इतना ही नहीं, बाद में अभी तो पुराने कर्जा समाप्त करने की नया भी और दे करके कि दोबारा भी कल भी मत लेना, आज तक का खत्म कर दिया ऐसा नहीं, आने वाले समय पे नहीं लेना, ये हमारी गौरवशाली परंपरा। विक्रमादित्य वो व्यक्तित्व जिसने नवरत्नों के आधार पर गणतंत्र की स्थापना की कि राजा के हारने जीतने से शासन नहीं चला जाए, इसलिए नवरत्नों को स्थापित करने की परंपरा चालू की। विक्रमादित्य ने सारे सुशासन की वो प्रतिमान बनाए जिसके कारण से आज भी बच्चा बच्चा काश शासक हो तो विक्रमादित्य जैसा ऐसा मन में भाव लेके चलते। तो उनके जीवन के बहुत सारी बातें अच्छी जानने समझने के लिए आप भी आइए, हम भी देखेंगे विक्रमादित्य महानाट्य। विक्रमादित्य महानाट्य। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मोहन यादव जी का एक बार फिर से अभिनंदन, तालियों के साथ स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे एक रिक्वेस्ट, आप प्लीज अभी रहिए यहाँ पे। बिल्कुल सर, आप मंच पर हमारे साथ बने रहें और मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अमित त्रिपाठी जी का कि वो मंच पर आएं और सम्मानित करें। TV9 नेटवर्क के CRO मिस्टर अमित त्रिपाठी इज ऑन स्टेज विद अस। शुक्रिया।